कि हमने 4 मई को देखा बहुत एक हंगामा हुआ एफसीआई के हेडक्वार्टर्स पे। तो क्या हमें लगता है कि आप तो प्रेसिडेंट बनने की रेस में हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा कि हंगामा हुआ है। जी, सैकड़ों लोग जहाँ पे तशरीफ लाए थे मुख्तलिफ अजला से, वहाँ हंगामा और होगा। वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ वहाँ लोग। पे डिसरप्ट करने की कोशिश की। जी। उनकी तादाद 5-10 लोगों से ज्यादा नहीं। बियॉन्ड द हेडलाइंस के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद मोहम्मद बुरहान। कश्मीर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद कुछ दिन पहले एक जगह जलसा मुनक्किद कर रहे थे जहां पे काफ़ी अफरा तफरी हुई। क्या वजूहात रही? कश्मीर इंडस्ट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है? और एक ऐसे वक्त में जब स्टार्टअप कल्चर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पुरानी इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा? इस सब पर बात करने के लिए हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के मायनाज इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब शकील कांदर साहब से। शकील साहब, जैसा कि हमने 4 मई को देखा बहुत एक हंगामा हुआ एफसीआई के हेडक्वार्टर्स पे। तो क्या हमें लगता है कि आप तो प्रेसिडेंट बनने की रेस में हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा कि हंगामा हुआ है। जी, सैकड़ों लोग जहाँ पे तशरीफ लाए थे मुख्तलिफ अजला से, वहाँ हंगामा और होगा। वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ वहाँ लोग। पे डिसरप्ट करने की कोशिश की। जी, उनकी तादाद 5-10 लोगों से ज्यादा नहीं। 2010 में मैंने अपनी टर्म कंप्लीट कर दी, जी, 2 दफा, बल्कि ज्यादा ही। जी, एक आधी टर्म और उसके बाद 2 टर्म्स के लिए मैं मुंतखब हुआ था जी, फेडरेशन का प्रेसिडेंट, और मैं रहा हूँ। जी, उसके बाद मैं कभी भी फेडरेशन में कभी ना, मैंने कभी इंटेंशन जाहिर किया कि मुझे बनाइए या ना बनाए, कभी नहीं। जो वहाँ पे हंगामा हुआ, हंगामा इसलिए वो हुआ, क्यों हो हाँ, गया? ये हंगामा इसलिए हुआ कि बहुत सारे जो पेपर्स जो है, नॉमिनेशन पेपर्स, जी, हमारे इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किए जी, ऑन वन और द अदर प्रिटेक्स्ट। कोई कहीं पे नहीं जी, यहाँ वो नहीं है, ये नहीं है। जी, तो बट लोगों ने समझा कि इलेक्शन कमीशन अपने फेवरेट्स को इसमें मदद करना चाहते हैं। जी, जब आप किसी इंडिविजुअल को अनअपोजिट कामयाब करार दें, बाकी अपोनेंट्स उसके जो है उनको पूरे हटा के, जी, तो एक शक शुबा की गुंजाइश रहती है शब रहते हैं। जी, बिल्कुल। कि कैसे हुआ कि जी इस पोस्ट के लिए 4 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जी, 3 के रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और एक को कहा गया कि अब तो ये बिल्कुल बिला मुकाबला होगा। ऐसी बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि मुकाबला हो, और मुकाबले में पूरी फ्रेटर्निटी जिसको भी मुंतखब करती है, तो शकील कलंदर पहला बंदा होगा माला लेके जो उसके गले में डालेगा, जो भी कामयाब होगा। जी। लेकिन ये प्रोसेस जो है डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। शकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एफसीआई के बारे में। तो व्हाई डज़ इट मैटर टू कश्मीर? हमारे लिए क्या इफ़ादियत है इसकी वादी कश्मीर? देखिए, एफसीआई के, द फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर, हुँ, इज द मदर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन से। हर एक वादी का जो भी कारखानादार है, इंडस्ट्रियल यूनिट, चाहे जी, वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जी, कुछ सर्विस सेक्टर्स भी जो हमने लिए हैं उनमें, ये सारे के सारे, चाहे वो कुपवारा में आपका यूनिट हो जी, जिसमें सिर्फ 50,000 रुपए की लागत से आपने कारखाना कायम किया हो, जी, या वादी के किसी और जगह पर 500 करोड़ रुपए सरमाया के साथ जो कारखाना शुरू किया गया हो, जी, उनको यकसा ट्रीटमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। जी। यकसा मेंबर है वो, उसकी हैसियत भी एक मेंबर की है और इसकी इसकी हैसियत हैसियत भी भी एक एक मेंबर। मेंबर की। जी, जी, वादी का एक एक कारखानादार जो है वो स्टेक होल्डर है एफसीआई का, जी, और एफसीआई के उनकी मदर है। जितने भी उनके इंडस्ट्रियल मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, पॉलिसी हो या अदरवाइज, जी। ये इन सारी प्रॉब्लम्स को हल करवाने की जिम्मेदारी जो है वो फेडरेशन के ऊपर। एफसीआई की से हट के बात करते हैं, जो यहाँ का कश्मीर का इंडस्ट्रियल सिनारियो है, तो ओवर द टाइम क्या चेंजेस आई है और क्या लगता है आपको क्या चेंजेस आनी चाहिए? चैलेंजेस क्या है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में? देखिए, अभी जो है इंडस्ट्री की हालत वो नागुफ्ता बह है आज की तारीख में।
यहाँ के जो करीबन 90% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो सिकनेस की कगार पर है, या तो सिक हो चुके हैं या फिर सिकनेस से वो मतलब जूझ रहे Sickness हैं, के दहाने बिल्कुल पे उसके हैं। दहाने पर है। जी और बहुत सारे यूनिट इसमें बंद भी है हो गए हैं। ये पिछले 5 साल में ज़्यादातर हुआ, जैसे जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन का मसला हुआ उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो तब्दीली कुछ आई जी उसकी बिना पर यहाँ पे कारखानों का जो ये हश्र हुआ। जी देखिए, इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कई चीज़ों पर मुनहसर है। एक ये कि आपको कुछ मुराद दिए जाते हैं, जैसे कि हमें जो जीएसटी लागू हुआ यहाँ पे जी उससे पहले इंडस्ट्री टैक्स से मुस्तस्ना थी। ये मुस्तस्ना इसलिए रखी गई थी कि यहाँ ये लोग, यहाँ के कारखाने जो है बाहर के कारखानों के साथ मुकाबला कर कर सके। सके। और दूसरा, हमारा लखीमपुर में एक टोल टैक्स जो था जी वो बाहर की जो दरामदात होती थी उन पे टैक्स आयद होता था, एंट्री टैक्स या फिर जो टोल टैक्स। जी तो वो टोल टैक्स, एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था उससे, जी लेकिन यहाँ के कारखाने को उससे ये फ़ायदा होता था कि वो कॉम्पिटिटिवनेस में उसको वो उतना एज मिलता था। जी और तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हुआ करती थी जी उसमें कम और बेश सारे जो भी ज़रूरियात, जो भी प्रोक्योरमेंट्स होती थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, जी वो सिर्फ मकामी कारखानादारों से वो खरीदा करते थे जी आम तौर पे। तो वो पॉलिसी तब्दील हो गई है और उसको उन्होंने कहा कि अब ये जेम पोर्टल, एक पोर्टल बन गया है नेशनली, जी कि आप जेम पोर्टल पे, डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि आप जेम पोर्टल पे जाके खरीदारी करें। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ का जो कारखानादार है, जो पहले ही बहुत सारे वजूहात की बिना पर कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, जैसे कि आपका जो है कम्युनिकेशन में 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ियाँ, आपका जो इन्वेंट्रीज है वो काफ़ी देर तक आपको उस पर सरमाया खर्च करना पड़ता है, और एक महीने, 1.5-2 महीने के लिए आपको स्टॉक्स रखने होते हैं रॉ मटेरियल के, उस पे पैसा या दूसरे अमूरात पर जो पैसा होता है उसकी बिना पर, और फिर वेदर कंडीशन जो हैं उस बिना पर हम बाहर के कारखानेदार से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जब तक कि यहाँ पे कोई इस तरह का इंसेंटिव या कोई इस तरह का कोई तरीका वजह ना किया जाए जिससे कि यहाँ का कारखाना जो है वो मुकाबले के लिए तैयार हो। हम नहीं चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री को जी कुछ मुराद दें, हम ये चाहते हैं कि बाहर का जो माल आ रहा है उस पर ही कोई आप लगा लीजिए। ठीक है, आज आप टोल टैक्स नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप कोई और टैक्स, सेस जिसको आप कहेंगे, या कोई और नाम करिए उसको, उस पर लगाइए, आपको आमदनी होगी, यहाँ के कारखानेदार को फायदा होगा यहाँ पे। और इसी तरह का। अब क्या हुआ कि एक तो ये हो गया कि इस बिना पर जो है, जब खरीदारी, आपके कारखाने बैठे हुए हैं यहाँ पे जबकि माल बाहर से आ रहा है, तो इस बिना पर बहुत सारे कारखाने यहाँ पे मुतासिर हुए हैं। आपका ये कहना है कि 2019 से पहले यहाँ पे कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं देना पड़ता था? नहीं, देखिए 2017 में जीएसटी लगा जी। 19 रीऑर्गेनाइजेशन से क्या रीऑर्गेनाइजेशन से पहले मैंने कहा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तब्दील हुई जी। और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो पहले डिपार्टमेंट्स को कहा जाता था कि आप मकामी कारखानादारों से अपना माल खरीदें, उनको बताया गया कि आप जेम पोर्टल पे जाके माल खरीदें। जो ये इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन है, ये आप किस साल को एट्रीब्यूट करते हैं, 19 या 17, या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था? देखिए, ये यहाँ की इंडस्ट्री जो है जी, ये कैसे सस्टेन करती है 1990 से जी, ये खाली वो समझ सकता है, बाहर का ही कोई हो। मैंने एक दफ़ा ये यहाँ पे फिक्की की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर है, तो फिक्की की इसी में मुझे बहैसियत एफसीआई के प्रेसिडेंट उस वक्त उन्होंने मदऊ किया था जी। और उसमें दो लोग थे, एक गुलाम नबी आज़ाद साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसको भी मदऊ किया था उन्होंने, मुझे मदऊ किया था, और यहाँ के प्रेसिडेंट दूसरे हमारे चैम्बर के हैं उनको मदऊ किया था। तो खाली हम लोग थे जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी से बाहर थे, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी उनकी, वो तो कैप्टन्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थे, वो बहुत बड़े बड़े नाम जो भी आपको, और उसमें जो अभी यहाँ पे
बंगाल में जो मिस्टर मित्तल जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका था, जी वो तब सेक्रेटरी जनरल था इसका, फिकी का, जी और वही ऑर्गेनाइज कर रहा था। मैंने एक सवाल किया था उनको, वहाँ पे जितने भी बैठे थे वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जी मैंने उनको कहा था कि उस वक़्त तक हमने ये बात है मेरे ख्याल में 2000 और कोई 8 के आसपास या 2008 की, उस वक़्त तक हमने यहाँ पे बिजनेस इंटरप्शंस जो देखे थे वो कोई करीब 1500 बिजनेस इंटरप्शंस हुए थे जी कि हमें या कर्फ्यू या फिर स्ट्राइक की वजह से अपने कारखाने बंद करना पड़ते थे। अभी आज की तारीख तक कोई 2500 से ज़्यादा दिन का हमने बिजनेस इंटरप्शंस देखा है। लेकिन तब तक मैंने कहा अगर ये हालत आपकी होगी और इस तरह के काम, ये जो माहौल होगा, एनवायरनमेंट होगा, क्या आप अपनी फैक्ट्री चला पाएंगे? उन्होंने एक जबान होकर उन्होंने कहा नहीं कर सकते। जब मैंने उनको पूरा वो उसका दे दिया, तो यही वजह है कि अभी जो इस वक्त तक हम सस्टेन कर रहे थे वो सिर्फ इस वजह से कम हमारी खरीदारी चल रही थी, रोजगार चल रहा था। इसी तरह से थोड़े से नरम हमारे इसमें जो फाइनेंस फ्लो में जो था, क्रेडिट फ्लो में कुछ पॉलिसीज जो नरम पॉलिसीज थी उस वजह से। लेकिन 19 के बाद जो है ये पूरा तब्दील हो गया और हमें एक एकदम जो है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को दूसरी जो एडवांस्ड स्टेट्स है उनके साथ बराबर यकसां तौर पर लाया गया उस प्लेटफॉर्म पे कि हमें जी आपको गुजरात के साथ मुझे मुकाबला करना है, महाराष्ट्र के साथ या दिल्ली के साथ, जो कि मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। और ये इस बिना पर हमने वहाँ पे काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस की सुनवाई नहीं हुई, ये सच बात है, क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा एक ब्यूरोक्रेटिक दौर था और उसमें सुनवाई पूरी तरह से नहीं हुई। ब्यूरोक्रेट जो है मजबूर थे, वो कह रहे थे नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है हमें उसके मुताबिक चलना है जी। तो लेकिन अब जो ये उमर साहब की हुकूमत जब से आई और हम उनसे मिले, या उससे पहले जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए, तो एक थोड़ी सी आस बन गई हमारी, कुछ शायद हो जाए। और पिछले 2 साल में हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिए और डाटाबेस डॉक्यूमेंट्स दे दिए गवर्नमेंट को। ख़ास तौर पे अभी जो नई हुकूमत उनके सामने हमने लाए, उमर साहब के सामने हमने पेश किए वो सारे मसाइल जो हमारे पास है। एक तो हमारा मसला है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, और दूसरा मसला ये है क्रेडिट फ्लो का, और फिर बैंक्स के साथ जो हमारे मामलात है उसमें किस तरह से सिक यूनिट्स की बहाली का, ये सारी चीज़ें जो है। और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम चाहते हैं कि वो एक ही पॉलिसी बने। 3 पॉलिसी कंकरेंटली अभी चल रही हैं, हम कह रहे हैं एक पॉलिसी दे दीजिए और एक ही तरह के मुराद सब इंडस्ट्री को यूनिफॉर्मली जो है एप्लीकेबल होने चाहिए। तो ये अगर ये मामला जो है अभी वो है हुकूमत की ज़ेर नज़र है और कई चीज़ों पर वो शायद काम कर रहे हैं। हमें कम से कम उन्होंने एक दिलासा, एक एश्योरेंस दी है कि कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है, चूंकि कल जो है जो जनरल बॉडी ने अब ये एडवाइजरी कमेटी पूरे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो वादी के हैं, चाहे कुपवारा का इंडस्ट्रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट हंदवारा का हो, या श्रीनगर में खुनमू का हो, या फिर लासीपुरा का हो, ये सारे प्रेसिडेंट साहिबान और डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट साहिबान बैठेंगे और इन जो कागजात जो हमने पहले ही दायर किए हुए हैं और भी कागजात जो इनको देने होंगे, ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हुकूमत का दरबार जो है यहाँ भी श्रीनगर में आ गया और फिर अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्फा इनको भी मिला। तो हम नहीं कह सकते थे कि इनको बिल्कुल जी रातों रात ही करें, लेकिन अब काफ़ी वक्त हुआ है कि हुकूमत को, उमर साहब को अब इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम जो हमारे हैं, इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनको अब ध्यान देना पड़ेगा यहाँ की इंडस्ट्री को बहाल करने में। जो भी मदद ज़रूरी हो तो वो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस वक्त एक खास एम्फेसिस है स्टार्टअप कल्चर को लेके। वो चाहते हैं कि स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे कश्मीर में इंड्यूस किया जाए, तो वो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टेप्स भी ले रहे हैं। नौजवानों का काफ़ी हौसला अफजाई और बाकी चीज़ें जो होती है, फिर माली इमदाद वगैरह वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ की इंडस्ट्री वो एक काफ़ी बुरे शेप में, क्या आपको लगता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी बुरे स्टेट में हो वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर जो है ग्रो करेगा, या आपको क्या लगता है वो उनको इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? क्या कहेंगे आप?
देखिए, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखकर पॉलिसीज़ बनाते हैं। जी। ये स्टेट जो आपका स्टार्टअप जो प्रोग्राम है हम्म। या फिर स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम या इस तरह के जो नाम रखे गए हैं, जी। ये जाहिर है कि यहाँ की जो बेरोज़गारी है उसको उसका कला कम करने के लिए ये इक़दामात उसको उठाए जा मद्देनजर रहे हैं। रखते हैं। जी, जी। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री का सवाल है, हुँ। देखिए, अभी आज का एग्जिस्टिंग यूनिट भी कभी स्टार्टअप हुआ करता था। जी। और हमने अपने ज़माने में, मैंने भी अपने ज़माने में जगह-जगह जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स दिए हैं। पूरे तरह से हमने एम्पिरिकल डाटा दिए थे। उन लोगों को एलूर किया था हमने। पढ़े-लिखे नौजवानों को हमने कहा, राग़िब किया कि आप आ जाओ, इंडस्ट्री लगाओ। हुँ। लेकिन आज जब उनकी हालत हम देख रहे हैं तो हमें खुद पे भी शर्म आती है कि हमने इनको क्यों धकेला इस जो जी। है इंडस्ट्री में, क्योंकि जहाँ पे आपकी स्पॉन्सर्स की तरफ से मदद जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जी। स्पॉन्सर्स ऑफ इंडस्ट्री बहरहाल गवर्नमेंट का है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वो है। जी। लेकिन अगर वही अपना जो रुख मोड़े हुँ। तो फिर ये इंडस्ट्री का नौजवान जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ जाए। जी। स्टार्टअप तो ठीक है, लेकिन स्टार्टअप 2-3 साल में ये भी एग्जिस्टिंग बनेगा। हुँ। अभी आप इसको एलोरमेंट के तौर पे आप इसको एंजल एंजल फंडिंग तो इनको नहीं दे रहे हैं। इनको आप इनको कुछ जो इक्विटी शेयर इनका है हुँ। उस पे आप इनको कुछ मदद करते हैं, जी। तो वो पैसा इनको रिएम्बर्स करते हुँ। हैं। ठीक है जी, इनको आप इक्विटी नहीं देनी, लेकिन बाद में जो भी अखराजात उठाने हैं इस फैक्ट्री के, वो जी। तो सारे इन्हीं को उठाने हैं। जी, बिल्कुल। तो वो नहीं कर पाते हैं। अगर ये वायबल फिर नहीं बनते तो ये 2-4 साल में ये भी बैठ जाएंगे। हुँ। तो खाली आपका जो है सिर्फ सीड फंडिंग से इनका काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिट है, पहले आप उनको कंफर्टेबल करिए। कंफर्टेबल करने का मतलब है कि आप उनको यकसा मुराद दे दीजिए, इक्विटेबल जो आपको जो भी पॉलिसी में आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को अमलगम करके एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए। जी। उसमें मुराद वो दे दीजिए जो बिल्कुल पेपरलेस मुराद हो। जी। हमने कहा इनको उसमें आप लेबर वेलफेयर के मुराद दे दीजिए। जी। जैसे अभी हमने अपने लेबर कमिश्नर के साथ भी या बाकी लोगों के साथ भी मीटिंगों में कहा कि आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो कंट्रीब्यूशन वो आप रिएम्बर्स करिए, ईएसआई का फंड और लेबर से मुतल्लिक जितने भी हैं, ताकि हम लेबर रिटेन करें अपने यूनिट्स में। हुँ। वो इस तरह के हमें फ़ायदे मिलने चाहिए। अब देख लीजिए, जहाँ पे हम कॉम्पीट करें वो कुछ मुराद दे दीजिए और पेपरलेस मुराद दे दीजिए। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को या आने वाली इंडस्ट्री को यकसा तौर पे, ठीक है, स्टार्टअप आपने नाम रखा, उनको सीड फंड दे दिया, हमें उससे कोई उज़र नहीं है, दिक्कत नहीं वो है। दे दीजिए। उसके बाद उनको यही पैकेज जो है जो आम इंडस्ट्री को मिलेगा जी। वो उनको भी दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगी और तब जाके इंडस्ट्री यहाँ की पहले रिवाइव हो। मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ, इसमें और ऐड करूँगा कि कमोबेश जम्मू कश्मीर में 40,000 कारखाने अभी की डेट में हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीनी सतह पर है, बिल्डिंग है, जी। प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है। जी। और 40,000 कारखानों में कमोबेश अगर हम कहेंगे 1-1.5 करोड़ रुपए का जो है सरमाया लगा हुआ, तो कम से कम ये 40 से 60,000 करोड़ का सरमाया जो है ब्लॉक्ड है। जी। दानिशमंदी इसमें है कि ये लॉक्ड अप जो सरमाया है, उसको रिवाइव। पहले इसको खोला जाए। जी। अगर आप इसको खोलते हैं, हमने ये उमर साहब को ये जो अपने ये डॉक्यूमेंट दिए, उनको मेमोरेंडम दिए हैं, जी। उसमें ये बताया है कि अगर आप इसको खोलेंगे, जी। इन 40,000 कारखानों में कैपेसिटी जो है उसको ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ले आए। ऑप्टिमम तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 60-70% कैपेसिटी पर आप उनको लाइए। जी। तब ये कारखाने, ये जो 40,000 कारखाने हैं, ये आपको एडिशनल जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं। और अगले 5 साल में हमने इनको कहा कि अगर आप इनकी तरफ तवज्जो मरकूज करेंगे, इन 40,000 कारखानों की तरफ, हमने वादा किया है कि हम 3 लाख जो लोग हैं अपने कारखानों में अगले 5 साल के अंदर इनको नौकरी देंगे। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इट वाज सो अ मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू।
है।